आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः 6i कैप माइनस 7j कैप, 16i कैप माइनस 29j कैप माइनस 4k कैप, 3j कैप माइनस 6k कैप और 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप है, समतलीय हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो चारों बिंदु हैं वो क्या हैं, समतलीय हैं, अर्थात वो एक ही समतल में स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बिंदु का कुछ नाम रख देते हैं। मान लेते हैं कि ए बिंदु का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर अर्थात ओ बी सदिश। ये सी बिंदु का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा ओ सी सदिश। और ये डी बिंदु का स्थिति सदिश है, इसलिए ये हो जाएगा ओ डी सदिश। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ए बी सदिश, बी सी सदिश, ए बी सदिश, बी सी सदिश और सी डी सदिश का मान निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश अर्थात ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा बराबर 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10i कैप, ये हो गया 10i कैप और माइनस 29 और माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस 29 प्लस 7। तो माइनस 29 प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 22j कैप। ठीक है, और ये माइनस 4 और इसमें k कैप कुछ नहीं, मतलब ये प्लस 0 इंटू k कैप है, तो माइनस 4 माइनस 0 तो ये हो जाएगा माइनस 4k कैप। ठीक है, इसी तरह बी सी वेक्टर हो जाएगा हमारा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये आई कैप यहाँ पर क्या है 0 इंटू आई कैप है, तो 0 माइनस 16, तो ये हो जाएगा माइनस 16i कैप और 3 माइनस 29, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 29 मतलब कितना हो गया ये 32, तो ये हो गया प्लस 32j कैप और ये हो गया माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 4 अर्थात ये माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2k कैप। ठीक है, अब इसी तरह सी डी वेक्टर जो है ये हो जाएगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0, इसमें कुछ नहीं तो 0 इंटू आई कैप है, तो 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 2i कैप और ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2j कैप और ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 6 क्या हो जाएगा 16k कैप। और हमें इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि जो चारों बिंदु हैं वो एक ही समतल में स्थित हैं अर्थात वो समतलीय हैं। ठीक है, तो इसके लिए समतलीय के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर इन सदिशों का हम अदिश त्रिगुणन का मान अगर हम 0 दिखा दें अर्थात ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू अगर हम 0 ला दें, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो चारों बिंदु हैं वो एक ही समतल में स्थित हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अदिश त्रिगुणन का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सदिश ए बी डॉट सदिश बी सी क्रॉस सदिश सी डी। ठीक है, और यही किसके बराबर होता है, ये होता है बॉक्स ऑफ सदिश ए बी सदिश बी सी सदिश सी डी। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर, ये किसके बराबर होता है, सारणिक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सदिश ए बी के लिए आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 22 और माइनस 4। सदिश बी सी के लिए इनका गुणांक हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक, ये हो गया माइनस 16, ये हो गया 32 और ये हो गया माइनस 2। ठीक है, और सदिश सी डी के लिए इनका गुणांक हो जाएगा 2 2 16, तो ये हो गया 2 2 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, अब हम फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। ये प्लस साइन से स्टार्ट होगा तो प्लस 10 इंटू, अब ये जो 10 है जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 32 इंटू 16 कितना हो जाएगा
32 इंटू 16 ये हो जाएगा हमारा 512। तो ये आ गया हमारा 512 माइनस और 2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +4। अब ये प्लस तब ये आ जाएगा माइनस, फिर -22, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +22। ठीक है, अब ये -22 जो है जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो ये हो जाएगा हमारा -16 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा -256 माइनस 2 इंटू -2 -4, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस फिर अब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये -4 हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये -4 हो गया, ये -4 इंटू, अब ये -4 जो है जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -16 इंटू 2, ये हो गया -32 माइनस 2 इंटू 32, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, ये 512 और 4 516, अब 516 और गुने 10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5160। और 256 में से हम जब 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। तो ये -252 गुने 22, -252 गुने 22 ये कितना हो जाएगा, -5544। तो ये आ गया हमारा -5544 आ गया। और ये -32 -64, -32 -64 ये आ गया हमारा -96 और गुने -4, तो ये आ गया हमारा 384। तो ये हो गया हमारा प्लस 384 हो गया, 384। तो ये हो जाएगा बराबर, अब ये 5160 जो है इसमें हम क्या करेंगे, 5160 में जोड़ देंगे 384 को, तो ये आ गया 5544, 5544 आ गया। और ये ऑलरेडी है यहाँ पर -5544, तो ये क्या आ गया, सेम में से सेम चीज़ घटाएंगे तो 0 वैल्यू प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर जो अदिश त्रिगुणन का मान आ गया था, जो ट्रिपल स्क्वायर प्रोडक्ट का जो मान आ गया यहाँ पर वो 0 आ गया। और ये जब इसका मान 0 होता है इसका मतलब वो जो सदिश होते हैं वो समतलीय होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः सदिश AB सदिश BC एवं सदिश CD समतलीय हैं। सदिश CD क्या हैं, समतलीय हैं। और जब ये समतलीय हैं इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सभी सदिश AB बिंदु के मिलने से बना है, सदिश BC BC के मिलने से बना है, सदिश CD CD के मिलने से बना है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं अर्थात बिंदु A B C एवं D समतलीय हैं, C एवं D समतलीय हैं, अर्थात ये एक ही समतल में स्थित हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन हमें यही सिद्ध करना था कि जो चारों बिंदु हैं वो समतलीय हैं, जो कि हमारे यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।